आपसे बार बार एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सभी जज से मैं करना चाहूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए, आत्मावलोकन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि आपकी तरफ इतनी उंगलियां क्यों उठने लगी हैं। आपको क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, क्यों आपको अब ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अर्णब का वो नहीं देखता, सीरियल वो उसका जो टीवी नहीं देखता, किसी को नहीं है पसंद तो ना देखे। तो फिर आप कुणाल कामरा के ये ट्वीट क्यों देख रहे हैं? आप कुणाल कामरा ने जो किया है या और भी जो लोग उनके पक्ष में कह रहे हैं, या जिनकी बात पसंद नहीं है, क्यों देख रहे हैं आप? मत देखें, आप जाने दें उसको। आप जो आपने दिल्ली दंगों में कितने ही हजारों लोग जो हैं, तकरीबन 2000 लोग बेगुनाह लोग, चाहे उसमें उमर खालिद हो, चाहे और कितने ही लोग हों, वो सारे आपको नजर नहीं आते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दावे के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख में भारत की जेलों में 60% लोग, बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। बेगुनाह लोग 60% लोग नजर नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कोई भी नजर नहीं आता। जो सरकार के विरोध में मुकदमे आ रहे हैं, या तो वो डिसमिस हो रहे हैं या वो डाल दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं। अनुच्छेद 370 का पिटीशन अभी तक पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सीए एनआरसी का अभी तक पड़ा है, वो डिसाइड नहीं हुआ है। हैबियस कॉर्पस की कितनी रिटें हैं, वो डिसाइड नहीं हुई हैं। कुणाल कामरा जी ने केवल एक ट्वीट नहीं किया है, तकरीबन 4-5 ट्वीट किए हैं इससे संबंधित। ये अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है, और एक जो ट्वीट है उसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से एक विजुअल दिखाया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको भगवा कलर में रंग दिया है, और उस पर बीजेपी का झंडा लगाया है। इसी तरह से और उन्होंने जो भी ट्वीट किए हैं, उसका मकसद केवल और केवल इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम कर रही है वो निश्चित रूप से देश के हित में नहीं है, उसका सिंपल से कहना है। और उससे साफ नजर आ रहा है कि एक जो भारत सरकार है, भारत सरकार के इशारे पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, भारत सरकार के हिसाब से काम किया। बोल रहा हूं कि कुणाल कामरा जी ने जो कहा है, मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो कुणाल ने कहा है, जो किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। केवल एक ही जो विजुअल है वही काफी है इस बात को बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा। वो है विजुअल जिसमें उन्होंने भगवा कलर में सुप्रीम कोर्ट को रंग दिया है और बीजेपी का झंडा उस पर लगा दिया है। और जिस तरह से प्रशांत भूषण जी का मसला उठाया गया, जिस तरह से प्रशांत भूषण जी का वो मसला पहला जिसमें उन्होंने जो तकरीबन 8 चीफ जस्टिस के ऊपर सबूतों के साथ आरोप लगाए गए, उसको सुना नहीं गया। एक ट्वीट वाला जो था वो सुन के जो डिसाइड कर दिया गया, जिसमें उन्हें 1 रुपया जुर्माना, और अगर नहीं देते हैं तो उसमें सजा की बात थी, जो उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में सबने देखा। और बाकी जितने भी मुकदमे आ रहे हैं कि सरकार के संबंधित जो मुकदमे आते हैं, आप उन्हें तुरंत डिसाइड कर देते हैं, जिसमें सरकार के पक्ष की बात होती है। जो सरकार के विरोध में मुकदमे आ रहे हैं, या तो वो डिसमिस हो रहे हैं या वो डाल दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं। अनुच्छेद 370 का पिटीशन अभी तक पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सीए एनआरसी का अभी तक पड़ा है, वो डिसाइड नहीं हुआ है। हैबियस कॉर्पस की कितनी रिटें हैं, वो डिसाइड नहीं हुई हैं। और तो और मैं आपको बता रहा हूं, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के और भिन्न भिन्न हाई कोर्ट के जो उनके फैसले हैं, वो फैसले लागू नहीं कर रहे सरकारी अमला, अधिकारी, कर्मचारी, सरकारें, चाहे केंद्र की चाहे राज्य सरकार की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके जो आदेश हैं धूल चाट रहे हैं, उस पर कंटेम्प्ट पड़ी हुई है। लगभग 1 लाख कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और सभी
उनमें जो हाई कोर्ट हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बीजेपी है 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए उसने इकट्ठे किए। कोई पिटीशन पड़ा, कोई सुनवाई नहीं इस पे किसी भी तरह की। सुमोटो कितने ही एक्शन लेने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट को, नहीं लिए गए। जैसा आपने देखा प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन का आप उसमें देखा, वो भी तब लिया गया 62 दिन बाद, जब भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले दिए, उनकी पीड़ाओं को ध्यान करते हुए उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके सुरक्षित घर पहुंचने की व्यवस्था के लिए सरकारों को आदेश दिए, तब जाके वो सारी चीजें हुई। और उसमें भी जब हुई तब तक तो सारा सब कुछ खत्म ही हो चुका। और उसमें भी जिस तरह से जो सरकार के, भारत सरकार के वकील हैं मिस्टर तुषार, उन्होंने किस तरह से झूठ बोला वो भी सबके सामने। तो कहने का मतलब यह है। और इसके अलावा और आप देखें यूएपीए कानून का, एनएसए कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एनआईए जिसको चाहता बंद कर देता है, जिसको चाहता उठा के जेल में डाल देता है, जिसके खिलाफ जो करना होता है वो कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाई नहीं देता किसी भी तरह से। ये व्यक्ति अर्नब गोस्वामी जिसकी बेल दी गई, लीगली कितनी चीजें हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क है, सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने दी, बेल दे दी बड़े मजे से। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो कमेंट किए गए हैं वो ये कहते हैं कि अगर आज अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। मतलब आप एक व्यक्ति को जमानत देंगे, अगर उसे जमानत नहीं मिलेगी तो देश विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहा है। कितनी गंभीर बात आप कह रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को मैं समझता हूं कहने से पहले इस बात को 100 बार सोचना चाहिए था, पर उन्होंने कह दी। दूसरा, वो जो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कि ये जो सरकारें हैं या राज्य सरकार अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करती है तो ये ना समझे, उसे यह एहसास होना चाहिए कि यहां सुप्रीम कोर्ट बैठी है उनकी देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात है। आदरणीय जज साहब, माननीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मैडम बनर्जी साहब और जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही है, जो ये शब्द आपने कहे इनको जरा एक बार देखें। आपको नजर नहीं आते जो कवि हैं वरवराराप, जिनको आपने जो है भीमा कोरेगांव केस में जो है झूठा फंसा रखा है सरकार ने, उन नजर नहीं आता। उनकी बेल लगी, वो बिस्तर में ही, वहीं पे खाट में ही पेशाब कर रहे हैं। उनकी इतनी बुरी स्थिति है, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इनको बेल देनी चाहिए। आपने उनको बेल नहीं दी, कह दिया जाके जो वहीं हाई कोर्ट में जाके करो, बॉम्बे हाई कोर्ट में। आपको जो भीमा कोरेगांव में और लोग हैं, सुधा भारद्वाज उनमें हैं, आनंद तेल तुमड़े साहब उसमें हैं, गौतम नौलखा साहब उसमें हैं, और भी कितने ही लोग हैं। और अभी उस केस में 83 साल के बुजुर्ग जिनको पार्किंसन यानी हाथ कांपने की जिनको बीमारी है, उनके हाथ कांपते हैं ढंग से, वो भी नहीं कर सकते। उनकी बीमारी जो है, ऐसे बीमार व्यक्ति को जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि केरल का वो व्यक्ति होके 50 साल झारखंड में जो आदिवासी हैं उनके बीच में उनके लिए काम कर रहा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, बस इतना ही उसका दोष है और कुछ नहीं। वो जेल में पड़ा, उसको नहीं वो नजर नहीं आते आपको। जो आपने दिल्ली दंगों में कितने ही हजारों लोग जो हैं, तकरीबन 2000 लोग बेगुनाह लोग, चाहे उसमें उमर खालिद हो, चाहे और कितने ही लोग हों, वो सारे आपको नजर नहीं आते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दावे के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख में भारत की जेलों में 60% लोग, बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। बेगुनाह लोग 60% लोग नजर नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कोई भी नजर नहीं आता। जितनी मुकदमों में सजा नहीं है उससे ज्यादा उनको जेल में पड़े हो गए और मुकदमे भी तय नहीं हुए। और ऐसा एक मुकदमा एक बार पहले आया भी था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जिनकी इतनी वो है उनको छोड़ा जाए। नजर नहीं आते ये सब कुछ, केवल एक व्यक्ति नजर आ रहा, और वो व्यक्ति भी वो है, मैं कहता हूं जिस पे देशद्रोह का मुकदमा करके तमाम उम्र उसको जेल में सड़ाना चाहिए, वो व्यक्ति है वो
जितना रेडियो रवांडा की तरह देश में नफरत फैलाने, गंदगी फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने उस व्यक्ति को बेल दे दी बड़े आराम से देके, और आप उसकी दुहाई, उसको अपने जजमेंट के लिए आप उसका बचाव भी बड़े तरीके से कर रहे हैं। जातिगत आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी फैसले हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं सबको निकाल के बाकायदा उनकी जो है एक बार समीक्षा कर ली जाए तरीके से, तो पता लग जाएगी जातिगत आधार पर कैसे सुप्रीम कोर्ट से फैसले होते हैं, धार्मिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले होते हैं। निष्पक्ष कहां रही है सुप्रीम कोर्ट? पक्षपातपूर्ण फैसले होते हैं। तो जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, एक व्यक्ति ने सच्चाई आपको दिखा दी है, तो डर क्यों रहे सच्चाई से? और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब को अवमानना का नोटिस, उस पर परमिशन देने से पहले मैं समझता हूं बहुत गहराई से सोचना चाहिए था। क्योंकि अभी जब इनका प्रशांत भूषण जी का मामला चला था, तो उन्होंने कहा था कि 5 जजेस को तो मैं जानता हूं, प्रशांत भूषण जी के पक्ष में उन्होंने कहा था, अटॉर्नी जनरल ने, के वेणुगोपाल साहब ने, जिन्होंने परमिशन दी है जो कुणाल कामरा पर ये मुकदमा चलाने की, कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाने, उन्होंने कहा कि 5 जजेस को तो मैं जानता हूं जो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और 9 जजेस को मैं जानता हूं, 9 जजेस के नाम मैं आपको दे सकता हूं जो भ्रष्टाचार की बात है। ये तो खुद वो कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट भी जजेस बैठे हैं और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, किसी और चीज की जरूरत है? आप एक सच बोलने वाले व्यक्ति पर, एक सच दिखाने वाले व्यक्ति पर आप कंटेम्प्ट का जो है मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अर्णव का वो नहीं देखता, सीरियल वो उसका जो टीवी नहीं देखता, किसी को नहीं है पसंद तो ना देखे। तो फिर आप कुणाल कामरा के ये ट्वीट क्यों देख रहे हैं? आप कुणाल कामरा ने जो किया है, या और भी जो लोग उनके पक्ष में कह रहे हैं, या जिनकी बात पसंद नहीं है, क्यों देख रहे हैं आप? मत देखें, आप जाने दें उसको, आप इसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं क्योंकि सब कुछ चाहते हैं आप आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहा, या अटॉर्नी जनरल, ये जितने भी लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए, या यूं कहो कि बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसने के लिए इतने आतुर नजर आते हैं, या इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर यही रहा तो शायद आपको मालूम नहीं है, और भी जनता जिस तरह से मतलब अपने गुस्से को रोक के बैठी है, जनता जिस तरह से दुखी है, किसी दिन उनका दुख सारी सीमाएं पार कर गया, वैसे तो कर ही चुका है, लेकिन उनका धैर्य किसी दिन टूट गया, तो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जहां बैठे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी इस देश के टैक्स पेयर के पैसे थे। इस देश के हर व्यक्ति के चाहे एक ही पैसा हो, वो भी आपकी तनख्वाह में, आपकी सुविधा में जाता है। तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी, उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। आप संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। आप किसी सरकार की, या किसी प्राइम मिनिस्टर की, या किसी मंत्री की शपथ नहीं लेते हैं, किसी पार्टी की शपथ नहीं लेते हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा दायित्व आपके कंधों पर है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सभी जज से मैं करना चाहूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से, धैर्य के साथ अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए, आत्मावलोकन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि आपकी तरफ इतनी उंगलियां क्यों उठने लगी हैं। अब आपको क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ? क्यों आपको अब ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं? मैं समझता हूं अगर दुनिया भर के जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो जजेस हैं, बड़े लर्नेड हैं, उनकी बातों को देखें तो वो बहुत साफ कहते हैं कि भाई हमारा काम जो है, हमारा काम ही हमारे सम्मान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपका काम बढ़िया है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, न्याय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। कोई आपके खिलाफ कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। पर अगर नहीं कुछ होता है, लोग उंगली उठाएंगे। आप आलोचना से परे नहीं हो सकते। आपके हर जजमेंट का, हर आदेश का अवलोकन होगा, उस पर
टीका टिप्पणी होगी, उसकी आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना होगी। आप उससे दूर नहीं जा सकते, उससे नहीं भाग सकते। मैं कुणाल कामरा के साथ हूं और केवल मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग कुणाल कामरा के साथ में हैं। और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो हमने कहा है हम उस पर पूरी ईमानदारी से टिके रहें। तो कुणाल कामरा को सलूट कि कुणाल कामरा ने जो कहा है उस पर वो पूरी तरह से डटे हुए हैं और डरने की जरूरत नहीं है। जेल ही तो जाना है, मर भी जाएंगे तो क्या है। यहां तो भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव राजगुरु, न जाने कितने क्रांतिकारी हैं, ऊधम सिंह जी हैं। सबको मालूम था कि ये करेंगे तो मरेंगे, फिर भी पीछे नहीं हटे। तो क्या दिक्कत है, करने दें, उन्हें अपना काम करें। कंटेम्प्ट उन्हें चलाना है वो चलाएं, वो जल जाए। बहुत सही कहा कुणाल कामरा ने, न मैं माफी मांगूंगा, न अपने बयानों से पीछे हटूंगा और न ही मैं वकील करूंगा। जो कोर्ट को काम करना है वो कोर्ट करे, सरकार को जो करना है वो करे। मैं अपनी बात अगर कहूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में कहूंगा और मुझे किसी तरह का डर नहीं है। जेल भेजते हैं भेजें, और समय भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सामने आए, बात करें और जो करना है करें। वो बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। और जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकलेगा, चाहे वो अदालत का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी का भी डर हो, तब तक लड़ाइयां ना तो लड़ी जा सकती हैं, न जीती जा सकती हैं। और इसी तरह के निडर लोग जब सामने आएंगे तभी जन आंदोलन खड़ा होगा। और जन आंदोलन से ही ये जितनी भी गंदगी जगह जगह फैल गई है वो गंदगी साफ हो गई, चाहे सरकार के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में कहीं भी हो। ये गंदगी है जिसने इस देश की जनता का जीना हराम कर दिया है, जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। इसके लिए ऐसे ही कुणाल कामरा जैसे निडर लोगों की आगे आने की जरूरत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।